रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि इन्हें इस्तेमाल करना काफी आसान है। Does it do anything? It tells the time. लेकिन कभी कभी लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन कर देते हैं जिनके अस्तित्व पर भी हमें शक होता है। इनमें से कुछ तो ठीक से काम भी करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स को देखकर ऐसा लगता है कि भैया जैसे इन्हें बनाते वक्त इन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और हाँ, उन प्रोडक्ट्स के क्या कहने जो इतने फालतू हैं कि आपकी आत्मा तक को अपने अस्तित्व पर शक हो सकता है। तो तैयार हो जाइए अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाने के लिए, क्योंकि वक्त आ गया है अब तक के सबसे अटपटे डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स को देखने का। पेरेंट्स के लिए बच्चों को कार सीट में बिठाना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए ऐसे पेरेंट्स की मदद के लिए एक ऐसे डिजाइनर ने कार की सीट पर सुंदर सी डिज्नी की प्रिंसेस को बनाने के बारे में सोचा। वैसे जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो इस डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तब अगर इस कार सीट के हेडरेस्ट को एडजस्ट कर दिया जाए तो ये सिंड्रेला थोड़ी डरावनी लगेगी। इस डिजाइन से अच्छा तो वो जिराफ या फिर डायनासोर ही सिलेक्ट कर लेते। यहाँ तक कि उन्होंने अगर ईटी की अजीब से गर्दन का इस्तेमाल किया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर उस लास्ट प्रोडक्ट को देखकर आपको कोई परेशानी हो रही है तो इस प्रोडक्ट को देखकर आप क्या कहेंगे भाई? जहां पर स्पाइडरमैन एक अनचाही जगह से अपने वेव्स फेंक रहा है, वैसे ये सुपर हीरो अक्सर अपने वेव्स कलाइयों से फेंकता है, लेकिन वास्तविकता में स्पाइडर्स अपने सिल्क वेव्स अपने एब्डोमेन से फेंकते हैं। इसीलिए इस बॉक्स को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे स्पाइडरमैन के एक वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एनाटोमिकली स्पाइडर से ज्यादा संबंध रखते हैं। लेकिन स्पाइडर ही एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे डिजाइन द्वारा खराब किया गया है। 1978 में जब वंडर वीमन का पूरे देश में क्रेज हुआ करता था तब इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया था जिसका नाम है वंडर वीमन कैंची। जब ये बंद होती है तब तो इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता, लेकिन इसे खोलते ही आप समझ जाएंगे कि कैसे एक महिला की बॉडी को बीच में से डिवाइड कर देता है। क्या इसके डिजाइनर ने एक पल के लिए भी सोचा कि इसे इस्तेमाल करते वक्त हर बार वो उसे दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं? जब आप छोटे होते हैं ना तब हॉस्पिटल आपके लिए किसी डरावनी जगह से कम नहीं होती। इसीलिए कुछ हॉस्पिटल अपनी दीवारों और जमीनों को मजेदार ढंग से डेकोरेट करते हैं ताकि बच्चे खुश रहें। लेकिन पता नहीं इस डिजाइनर के दिमाग में डिजाइन बनाते वक्त क्या चल रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक सुंदर लाल रिबन बनाना चाह रहे थे जिन्हें बच्चे अलग अलग वार्ड में जाते वक्त फॉलो कर सके, लेकिन इस एंगल से देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई लाश को यहाँ से वहां ले जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी डॉक्टर का दिन वाकई में बहुत ही बुरा रहा होगा। अब तक तो आप मेरे साथ सहमत होंगे कि इनमें से बहुत सारी डिजाइन बहुत ही भयानक है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे लाइक और सब्सक्राइब बटन में किसी तरह की खराबी नहीं है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो एक बार इनको आजमा कर देख लें। तो हम किस बारे में बात कर रहे थे भाई? रिलैक्स होने के लिए एक कप चाय से अच्छा और क्या हो सकता है, लेकिन इस तरह के प्लेटिपस टी स्ट्रेनर वाली डिजाइन के साथ चाय बनाना बिल्कुल भी रिलैक्सिंग नहीं है। इस बेचारे को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे अभी अभी किसी पोर्क्युपाइन के साथ लड़ाई हार कर आ रहा है। क्योंकि चाय के दीवानों को ध्यान में रखना होगा कि वे किस तरह की चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई मैं तो स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी फ्लेवर इसके साथ कभी भी नहीं आजमाने वाला। पब्लिक रेस्टरूम वैसे तो अच्छे समय पर भी हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा बाथरूम है जो कि वाकई में बहुत ही अजीब है। पहली नजर पर तो ये किसी आम मेल वॉशरूम जैसा ही लगता है, लेकिन आप शायद मुझसे यही पूछ रहे हैं ना कि उस छोटे से दरवाजे के पीछे क्या है। तो भाई ये कुछ और नहीं बल्कि एक छुपा हुआ यूरिनल है। लेकिन एक मिनट, कोई आखिर यहाँ पर इस तरह से दीवार में यूरिनल क्यों बनाएगा? क्या वो इन आदमियों के लिए बना है जिन्हें दूसरों के बगल में पेशाब करने से शर्म आती है, या फिर ये कोई सीक्रेट बाथरूम का बोनस लेवल है? क्या आपके पास इस रेस्टरूम डिजाइन से रिलेटेड कोई थ्योरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। क्या आपने ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें बेफजूल में पैक कर दिया जाता है, जैसे कि बैग में पैक किया गया ये केला? भला ऐसा कौन करता है भाई? वहीं कुछ चीजों को हद से ज्यादा पैक कर दिया जाता है। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी पैकिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे कि ये अंडे। जी हाँ, चाइना का एक स्टोर वास्तव में प्लास्टिक की थैलियों में कच्चे अंडे बेच रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप इनमें से एक या दो अंडे को बाहर निकालेंगे? लेकिन हाँ, अगर ये अपने नेचुरल शेल के साथ पैक किए जाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। दुनिया भर के स्टोर्स में जेनेरिक ग्रोसरी ब्रांड्स घरेलू सामानों को पैक करने के लिए सिंपल पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि वे डिजाइन के कॉस्ट में बचत करते हैं ताकि वो सेविंग्स का थोड़ा फायदा कस्टमर को भी दे सकें। लेकिन अगर आपके सभी प्रोडक्ट्स एक जैसे दिखें तो आपको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह है ऑस्ट्रेलिया का ब्लैक एंड गोल्ड जेनेरिक ग्रोसरी ब्रांड, जिसने अपने कुकिंग स्प्रे और फ्लाई किलर की पैकिंग को बिल्कुल एक जैसा रखा है। अब आप ही सोच सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कल्पना कीजिए अगर आप खाना बनाते वक्त इसमें से गलत कैन को चूज कर लें तो। छी यार, मुझे तो मेरे पैनकेक्स इस तरह की साइड सर्विंग के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
क्या आप सीढ़ियों से कभी एक्सीडेंटली गिरे हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जानते हैं कि आपके दिल की धड़कनें कितनी तेज हो जाती हैं। और हाँ, अगर आप गिरते नहीं भी हैं तो इसके ख्याल से ही आप सहम जाएंगे। कल्पना कीजिए अगर आपको इस तरह की सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़े स्ट्राइप वाली से। ये डिजाइन कितनी बकवास है कि शायद ही आपको यहाँ एक के बाद दूसरी सीढ़ी नजर आएगी। भाई इससे अच्छा तो मैं लिफ्ट के लिए वेट करना पसंद करूंगा, बस वो लिफ्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब उस आदमी ने अपनी उंगलियां दरवाजे के उस गैप में डाली तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान जा रही है। ये दोनों दरवाजे एक दूसरे के अंदर खुलते हैं। तो लिफ्ट इस्तेमाल करने वाले आखिरी आदमी ने दरवाजा बंद नहीं किया, तो आपको आपकी उंगलियां इन गैप में डालनी होंगी ताकि आप दरवाजा बंद कर सकें। कल्पना कीजिए अगर आपका हाथ अंदर हो और उस वक्त दरवाजा बंद हो जाए। बाप रे, इससे अच्छा तो मैं सीढ़ियों से चढ़ना पसंद करूं। दुनिया में लाखों हजारों डॉल्स हैं, इनमें से कुछ तो बहुत ही अजीब होती हैं, लेकिन एक बात जो मैं दावे से कह सकता हूं वो ये है कि इस डॉल से घटिया दूसरी कोई और डॉल नहीं हो सकती। इस डॉल का नाम है यू कैन शेव द बेबी। सच में ये प्रोडक्ट कई तरह के सवाल उठाता है। सबसे पहला तो बच्चों को शेविंग की जरूरत नहीं होती है, सही कहा ना मैंने। और दूसरी बात ये कि भला एक बच्चे के हाथ में रेजर कौन देता है। अच्छी बात यह है कि ये कभी सुपरमार्केट शेल्फ तक नहीं पहुंची। इसे 1995 में पोलिस आर्टिस्ट ज़िबिग्नेव लिबेरिया द्वारा बनाया गया था, वो भी उस श्रृंखला के लिए जो कि कंटेम्पररी कल्चर के स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करती है। भाई इस बार तो ये अपने काम में सफल हो गई। बहुत से लोग अपने बाथरूम के लुक्स पर गर्व महसूस कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मार्बल वॉश बेसिन के डिजाइन ने एक बार भी अपनी चॉइस के बारे में कुछ सोचा होगा। पहली नजर में तो देखकर ऐसा ही लगता है जैसे किसी ने इस वॉश बेसिन पर अपने गंदे हाथ घुमाए हैं। इसे कहते हैं स्मीयर कैंपेन। जिस किसी ने भी ये सिंह बनाया होगा मुझे लगता है कि उसने महिलाओं के कपड़े भी डिजाइन किए होंगे। अगर हम इस महिला के ड्रेस के बारे में बात करें तो उसकी व्हाइट फ्रॉक के निचले भाग पर अच्छी सी लाल और भूरे फलों की डिजाइन बनी हुई है, लेकिन इन फूलों की प्लेसमेंट को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस महिला को बाथरूम मॉल फंक्शन जैसी परिस्थिति का अभी सामना करना पड़ा है। क्या आप इस महिला को इसके बारे में बताएंगे या फिर मैं बताऊं? अब जब घटिया प्रिंट्स के बारे में बात हो रही है तो इस सॉकर बॉल को फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। इस फुटबॉल के बॉल पर काले पेंटागन्स प्रिंट करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन सभी पैचेस गलत साइज, गलत पोजीशन और गलत ओरिएंटेशन में थे। सच में ये पूरी तरह से एक फेल डिजाइन है। पता नहीं ये बॉल क्वालिटी चेक से कैसे बच गया। तो मेरे ख्याल से जवाब यही होगा कि भला वो क्या चीज होती है। स्विस आर्मी नाइफ्स वैसे तो एक काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मल्टी टूल है। इसमें आपको छोटे चाकू और आरी और कॉर्क्स्क्रू के साथ बोतल ओपनर्स मिलेंगे, वो भी पॉकेट साइज सेटअप में। लेकिन सभी स्विस आर्मी नाइफ्स को इतना हैंडी नहीं बनाया गया है। जैसे कि आप इस असुविधाजनक रूप से विशाल वेंगर जाइंट स्विस आर्मी नाइफ को देख सकते हैं। इसमें 87 अलग अलग उपकरण हैं जो कि 141 तरह से काम करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका वजन मात्र 3 LB है? इसका मतलब इसके अंदर इंसानों को मालूम सभी टूल्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम एंकर की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉफी मग को हटके बनाने के लिए कुछ डिजाइनर्स कप और हैंडल में कुछ मजेदार फीचर ऐड करते हैं, जैसा कि इस प्यारे से एनिमल थीम्ड कप के रिम पर प्यारे से कान बनाए गए। यही तो कारण है कि ज्यादातर मग्स में इस तरह के पॉइंटेड कान नहीं होते, लेकिन इन महाशय को इसका एहसास कप को खरीदने के बाद ही हुआ। हर एक घूंट के साथ ये कान पीने वाले की आंखों में बार बार लग रहे हैं। लेकिन जो भी कहो, है बड़ा क्यूट। भाई मेरे लिए तो ये हेलो हॉट कॉफी और बाय बाय आईसाइड है। भले ही वो आखिरी मग काफी दर्द देने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि इस मग का इस्तेमाल करने के बजाय मैं अपनी आंखें ही फड़वाना पसंद करूंगा। इस अजीब से कप के डिजाइनर ने पूरे हैंडल को 3 अजीब सिरेमिक उंगलियों के साथ रिप्लेस कर दिया। जब आप इन्हें अपने हाथों से पकड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि जैसे आपने किसी साथी को पकड़ा हुआ है। भाई ये मेरे जैसे हमेशा अकेले रहने वाले इंसान के लिए तो एकदम परफेक्ट है। वैसे मजाक बात में, अगर आप इस कप में गर्मा गर्म ड्रिंक भरते ना तो आपका हाथ इससे यकीनन जलने वाला है। इसीलिए ये कप अजीब होने के साथ साथ बेकार भी है। वाह भाई वाह, क्या सौदा है। लेकिन अजीब कॉफी कप डिजाइन्स का अवार्ड तो जैक वूसेक को मिलना चाहिए, जिन्होंने अपने कॉफी कप के प्रेम को इस हद तक ले गए वो कि लिप्स वाली कॉफी लिड बना दी। टेक के साउट कहे जाने वाले इन अनोखे कॉफी लिड्स ने पूरी तरह से मानव होंठों को अपनी लिड्स पर बनाया है, जिसका मतलब ये होगा कि आपको हर एक घूंट के साथ कॉफी फ्लेवर्ड किस मिलेगी। या फिर ऐसा भी लग सकता है कि आप किसी की थूकी हुई कॉफी को पी रहे हैं। छी यार। क्या आप कभी इतनी देर तक खड़े रहे हैं कि आपको लगे कि आप कहीं भी बैठ जाने के लिए तैयार हैं? भाई मुझे दर्द भले ही कितना भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन मैं इस पर तो कभी भी नहीं बैठूंगा। जी हाँ, ये एक चेयर है, लेकिन इन्हें पूरे तरीके से नुकीली पेंसिल्स के साथ बनाया गया है, जो इसके बैक रेस्ट सीट और आर्म सब जगह पर अटैच की गई है। इसे आर्टिस्ट उर्फ सैडिस्ट क्रिस्टियन शुल्स द्वारा बनाया गया था, जो कि अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स और स्ट्रक्चर इन लिखने वाली चीजों से बनाती है। अगर आपको ये कुर्सी दर्द देने वाली लगती है तो एक नजर जरा इस पूरे डरावने सेट पर डालें। क्या आप इस पर बैठने की कल्पना कर सकते हैं, या फिर उस टेबल पर झुककर खड़े रहने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर क्या आप उस ब्रीफ केस को खोलने के बारे में सोच सकते हैं?
शुक्रिया भाई, लेकिन मैं तो यहाँ पर खड़ा रहना पसंद करूंगा। हालांकि ये पेंसिल चेयर तो इस दर्द भरे सिंहासन की तुलना में कुछ भी नहीं है। आप उस कुर्सी को देख रहे हैं जिसमें हजारों नुकीली कीलें हर इंच पर लगाई गई हैं। हालांकि डिजाइनर ने ये चेयर क्यों बनाई इसके बारे में तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उस पेंसिल वाली कुर्सी की तरह इस कुर्सी पर भी बैठना अवॉइड ही करूंगा। शायद इसे किसी आर्ट इंस्टॉलेशन के हिस्से के तौर पर बनाया गया था, या फिर ऐसा हो सकता है जिस किसी ने भी इसे बनाया होगा उसे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। लेकिन शायद इसमें इस डिजाइनर जितनी हिम्मत नहीं थी कि वे एक कैक्टस वाला सोफा बनाए। इस अजीब व गरीब दिखने वाली तस्वीर को टीवी चैनल AXN द्वारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस इमेज को कैप्शन दिया गया है, रिलैक्स इफ यू कैन। दरअसल इसे ऐसा नाम इस प्रोग्राम के कंटेंट की वजह से मिला है। मैं बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं उस सोफे पर कभी भी नहीं बैठूंगा। क्या आपने कभी पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद खुद को ऐसी परिस्थिति में पाया जहां पर टॉयलेट पेपर आपकी पहुंच से बहुत बाहर है? सच में ये डिजाइन के इतिहास में सबसे बड़ी खामी है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहता है। हालांकि इसमें भी कोई खास बात नहीं है। इस ब्रिटिश इन्वेंशन का नाम है बॉग स्टैंडर्ड टॉयलेट सीट, जिसकी सीट पर ही टॉयलेट रोल होल्डर बनाया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये टॉयलेट पेपर ढूंढने के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन पता नहीं क्यों इनका पैरों के नीचे होना मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है। और तो और जैसे ही आप टॉयलेट सीट को ऊपर करेंगे, चांस है कि आपका टॉयलेट रोल सीधा पानी में जा गिरे। भाई ये डिजाइन तो वाकई डम्ब है। जहां तक बात घटिया टॉयलेट डिजाइन की आती है तो ये डिजाइन सच में जीत हासिल कर सकती है। इस पब्लिक रेस्टरूम में कुछ फैंसी फ्रोस्टेड ग्लास स्टॉल्स इंस्टॉल किए गए हैं ताकि लोगों को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। लेकिन अफसोस की चीनी मिट्टी का बना ये सिंहासन कांच के बेहद पास में स्थित है। हालांकि फ्रॉस्टिंग वैसे तो बहुत सारा व्यू ब्लॉक करती है, लेकिन इसमें से सच छुप नहीं जाता कि ये बंदा नंबर 2 कर रहा है। उम्मीद करता हूँ जिस आदमी ने तस्वीर निकाली हो उसने अपनी फ्लैश लाइट बंद कर रखी हो। लगता है रियल लाइफ की टॉयलेट डिजाइन इतनी बुरी नहीं है कि अब आपको इसका भी सामना करना पड़ेगा। कल्पना कीजिए आप टॉयलेट पेपर लेने जाते हैं और आपका हाथ ऐसी किसी चीज से टकरा जाता है। शुक्र है ये तस्वीर फोटोशॉप की देन है, लेकिन एक चीज ग्रेटर टॉयलेट पेपर के बारे में तो मुझे सोचकर ही डर लगता है भाई। पता नहीं इस तरह की डिजाइन कौन उदासीन व्यक्ति बना सकता है। क्या ये वही इंसान है जिसने कील वाली कुर्सी बनाई थी? खैर जो भी हो, लगता है उन्होंने 2020 को पूरी तरह से बिगाड़ के रखने के बारे में सोच लिया है। फरवरी 2021 में पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक माँ ने अपनी बेटी के लिए बंचिम्स का एक बॉक्स खरीदा। इन छोटे से खिलौनों में लंबे पैर होते हैं जो एक दूसरे के साथ चिपके रह सकते हैं, लगभग लेगो की तरह। बस फर्क इतना है कि लेगो वेलक्रो से बना होता नहीं है। हालांकि इसकी पैकिंग पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इन खिलौनों को अपने बालों से दूर रखें, लेकिन बच्चे इन इंस्ट्रक्शंस को कहाँ पढ़ते हैं। ये खिलौना अपनी बच्ची को देने के कुछ ही घंटे के बाद उसकी माँ को एक काफी भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। 150 से भी ज्यादा बंचिम्स इस बेचारी बच्ची के बाल में जा चिपके। इस सुपर मॉम को अपनी बच्ची के बालों में से इन सभी को निकालने में पूरे 20 घंटे लगे। लेकिन वो अकेली नहीं है जो इस तरह की मुश्किल में फंसी है। दुनिया भर में बच्चों के साथ बड़ों को भी ये समझने का मौका मिला है कि बंचिम्स और बाल एक अच्छा कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप इस तरह के डरावने खिलौने अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक क्लासिक कर्ली टेडी बियर परफेक्ट है। और हाँ, मैं आमतौर पर मिलने वाले टेडी बियर की बात ही कर रहा हूँ। इस प्यारे से टेडी बियर को देखकर आपको लग रहा है ना कि ये काफी क्यूट है, लेकिन ये तभी तक क्यूट है जब तक इसने अपना ब्लू स्वेटर पहन कर रखा है। जब इसके स्वेटर को निकाला जाता है तब आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी टांगों को इसकी गर्दन तक सील कर दिया गया है। हे भगवान, बिना शरीर वाला टेडी बियर कौन बनाता है? या फिर डिजाइनर ने लेग्स दैट गो ऑल द वे अप को सीरियसली ले लिया? Hey, baby, do those legs go all the way up? Why, yes, they do. Ah! हालांकि मार्केट में अकेला खराब टेडी नहीं है। इस टेडी बियर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये अपने पेशेंट्स को कितना डराता होगा। हालांकि ये बियर बच्चों को डेंटिस्ट की कुर्सी पर रिलैक्स करने के लिए रखा गया है, लेकिन ये पता नहीं इसकी हंसी मुझे बहुत ही डरावनी लगती भाई। और उससे बुरी बात यह है कि बीतते वक्त के साथ ये दांत गिर जाते हैं और आपको सिर्फ इसके गंदे मसूड़े देखने को मिलते हैं। या फिर ये किसी शैतान डेंटिस्ट का काम है भाई। जब बच्चे डेंटिस्ट के यहाँ पर बिजी नहीं होते हैं तो कुछ बच्चों को उनके क्लासरूम में ऐसी डिस्टर्बिंग डिजाइन्स देखने को मिलती हैं। जब स्कूल ने डिजाइनर से कहा कि उन्हें बच्चों के कोट टांगने के लिए छोटी अलमारियां बनानी है, तब मुझे पूरा यकीन है कि उनके दिमाग में ये डिजाइन तो बिल्कुल नहीं आया होगा। डिजाइनर चाहता तो उन अजीब कॉर्न्स को एरोप्लेन्स, लॉलीपॉप्स या यहाँ तक कि कैक्टस से भी छुपा सकता था, लेकिन ऐसी डिजाइन भला कौन रहने देता है भाई। डेस्पिकेबल मी फिल्म के भड़कीले पीले रंग मिनियंस बच्चों के बीच इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि उनकी अपनी खुद की मर्चेंडाइज की बहुत बड़ी रेंज है। हालांकि कुछ डिजाइन इतने मजेदार होते हैं कि वे आपको कभी भी हंसा देंगे, तो कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आपको रोना भी आ सकता है। ये चमकदार लाल 3-in-1 किट शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश स्ट्रॉबेरी और केले की तरह सुगंध आने वाला है।
लेकिन इसका जो लीक होने वाला पार्ट है वो उस डिजाइन को किसी बुरे तरीके के सपने में तब्दील करके छोड़ देता है। अब जब केलों की बात हो ही रही है तो क्या आपको लगता है कि इस स्लाइड को बनाते वक्त डिजाइनर केला खा रहा था? देखने में तो एक 3 साइड स्प्लिट हुई बनाना स्लाइड बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छी आइडिया लगती है, लेकिन बिना किसी पार्टीशन वाली ये स्लाइड बच्चों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। अरे बाप रे, सच में मुझे इस छोटे से बच्चे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है जिसके पैर इस पार्टीशन के बीच कुछ इस तरह से खुले हुए हैं। थोड़े से कर्व्स किसी भी स्लाइड को और ज्यादा मजेदार बना देते हैं, लेकिन इस तरह एक तेज कोण पर सेट तेज मोड़ बच्चों की स्लाइड को एक बुरा अनुभव बना देते हैं भाई। भाई ये प्लेग्राउंड इंजीनियर तो बेहद ही खतरनाक है। हो सकता है कि उसे बच्चों से कुछ नफरत हो। सुनने में भले ही आपको ये अजीब क्यों ना लगे, लेकिन इंसानों को दांतों को भले हजारों नहीं लेकिन कई सालों से कई तरह के एक्सेसरीज और ज्वेलरीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब वो इन्हें इन मॉडर्न डिजाइन में शामिल करते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। ये डरावनी शूज और किसी नहीं बल्कि एक मशहूर लग्जरी फैशन ब्रांड डाविनियन वुड की देन है। इस ब्रिटिश बेस्ड स्टूडियो ने ऑक्सफोर्ड, मैरी जेन्स और स्टेल्टोस जैसे क्लासिक जूतों को उनके तलवों में सिंथेटिक दांतों को लगाकर एक नया रूप दिया है। पता नहीं क्यों, लेकिन इन्होंने एडिडास ट्रेनर्स को भी इस कस्टमाइजेशन से नहीं बख्शा। ये देखने में जितने बुरे लगते हैं शायद उससे भी ज्यादा बुरे जमीन पर चलते वक्त या सुनने में लगते होंगे, है ना? कुछ अमेरिकन काउबॉय लाइफस्टाइल से इतने ज्यादा प्रेरित होते हैं कि वे अपने पैरों पर गारिश काउबॉय बूट्स के अलावा और कुछ भी नहीं पहनेंगे, लेकिन जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो कुछ इस तरह के फुटवियर भी पसंद करते हैं। इनका नाम है रेडनेक बूट सैंडल्स। ये लगभग तो काउबूट स्टाइल जैसे ही है, बस इन्हें ट्रेडिशनल सैंडल्स के साथ कंबाइन किया गया है। और उससे भी बुरी बात यह है कि ये अलग अलग स्टाइल्स में भी आते हैं। इसमें बीच से लेकर फ्लोरल, फ्लिप फ्लॉप और यहाँ तक कि लेडीज के लिए भी डिजाइनर सैंडल्स अवेलेबल हैं। अरे भाई, कोई तो फैशन पुलिस को कॉल करो। अब अगर आपको ये काउबॉय सैंडल्स अनकंफर्टेबल लगते हैं तो इन रबर बूट्स को देखकर आप क्या कहेंगे? अगर आप इन्हें पहनकर बारिश के दिनों में बाहर जाना चाहते हैं तो आपके मोजे बस कुछ ही सेकंड में गीले हो जाएंगे। इन खराब जूतों को आर्किटेक्ट किया गया है कैटरीना कंपनी द्वारा। अनकंफर्टेबल नाम की कलेक्शन के लिए बनाया गया था। उन्होंने सभी चीजों के बेसिक फंक्शन के साथ छेड़खानी की ताकि वे लोगों को हंसा सके, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये लोग मुझे रुलाना चाहते हैं। जैसे कि ये कुकिंग पॉट, इस पॉट को देखकर तो मेरे हाथों में दर्द होने लगा भाई। या फिर ये मोटा सा फोक। क्या किसी का ऐसा अनुभव रहा है कि उनके जबड़े देखते ही लॉक हो गए हैं? शुक्र है कि सभी 3D विजुअलाइजेशन और प्रोटोटाइप्स है और वास्तविक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, सिवाय इस लास्ट वाले के। मेटल वर्कर और 3D प्रिंट एंथुसियास्टिक डेरेक रोमे ने 2020 में इस मोटे फोक को रियल लाइफ में जीवंत कर दिया, ये साबित करते हुए कि 2020 रिकॉर्ड पर मानवता का सबसे खराब वर्ष था। आप भला इससे क्या खा सकते हैं? मुझे लगता है कि आप इसे सूप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप कहीं बाउली ना तोड़ दें, या फिर आप इसे एवोकाडो को गुआकामोल में मिलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और आप इसे क्या करने के लिए इस्तेमाल करेंगे बताएं हमें। अगर आपको लगता है कि ये फोर्क इतना बुरा नहीं है तो मैं आपको इस क्रेजी कटलरी को इस्तेमाल करने का डेयर देता हूँ। इसे जापानीज ज्वेलरी डिजाइनर माकी ओकामोटो द्वारा बनाया गया था। इसे उन्होंने रिसाइकल्ड एंटीक कटलरी से बनाया था। उन्होंने इसे एक आर्ट कलेक्शन के लिए बनाया था। इसका साथ देने के लिए उन्होंने एक टेबल सेट भी बनाया था ताकि लोग अपनी खाने की आदत को थोड़ा कम कर सकें। हे भगवान, खाने की आदत को कम करना तो दूर की बात, अगर कोई मुझे इसे अपने मुंह में भी डालने को कहे तो मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए गाना ही जोड़ दूंगा। अब जब अजीब डिजाइन की कटलरी के बारे में बात हो ही रही है तो हम इस ग्रेप फ्रूट स्पून को कैसे भूल सकते हैं? उस अजीब से दांतेदार किनारे और घुमावदार आधार के साथ एक चम्मच और एक चाकू का ये अजीब कॉम्बिनेशन ग्रेप फ्रूट को काटने का काम आसान बना देता है और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि दुनिया की सबसे खराब फ्रूट ही सबसे खराब कटलरी का हकदार है। आपको क्या लगता है? क्या आप इसे अपने मुंह में डालना पसंद करेंगे? मैं तो भैया भूखा रहना ही पसंद करूंगा। लेकिन सिर्फ ये अजीब कटलरी नहीं है जो आपके मुंह को चोट पहुंचा सकती है। जापानी फेस स्लिमर एक्सरसाइज माउथपीस जो बहुत ही बड़े होंठों के आकार का है। अपने फेशियल फीचर्स को टाइट करने के लिए आपको बस इसे अपने होंठ और दांतों के बीच में डालना है और कुछ मिनटों के लिए अपने मसूड़ों को फड़फड़ाना है। एक बात तो साफ है कि यह आपको वेंट्रोक्विस्ट स्किल्स प्रदान करता है। हाँ, लेकिन इसके बदले में यह आपको दर्द भी कुछ कम नहीं देता। वेंट्रोक्विस्ट स्किल्स प्रदान करता है, हाँ, लेकिन इसके बदले में यह आपको दर्द भी कुछ कम नहीं देता और इसके साथ आपको ब्लो अप डॉल का लुक भी फ्री मिलता है। आपको इनमें से कौन सी डिजाइन सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगी, या फिर आप इनमें से किसी सामान के ओनर हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।